प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर झारखंड आ रहे हैं और इस बार उन्होंने जिस जगह को चुना है वो जगह एक साथ तीन लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। एक साथ तीन लोकसभा क्षेत्र की जनता पर को साधने का काम करेंगे पीएम। हालांकि क्षेत्र जो है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, बिरनी नाम की जगह है, लेकिन बिरनी गिरिडीह जिले में पड़ती है, वहीं बगोदर प्रखंड में पड़ती है। और बगोदर की बात करें तो हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा तीनों जगहों से जो तीनों जगहों के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं उनके लिए समर्थन में वोट मांगेंगे, समर्थन की मांग करेंगे जनता से। भीड़ उमड़ने लगी है, जनसैलाब उमड़ने लगा है। 3:30 बजे से सभा घोषित थी, लेकिन किसी कारणवश अभी विलंब हो रहा है। आज प्रधानमंत्री ने वाराणसी में नामांकन भी किया। वाराणसी से नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और स्टार प्रचारक की भूमिका में झारखंड आज पहुंचेंगे। कोडरमा से जहां अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ रही हैं, वहीं गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और हजारीबाग से मनीष जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं। एक साथ तीन लोकसभा क्षेत्रों की जनता को साधने का काम करेंगे आज पीएम। न्यूज 11 की स्क्रीन पर जो विजुअल आप देख रहे हैं, तैयारियों को पूरी तरीके से समेटा जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कोडरमा से हमारे सहयोगी आर्यन जुड़ रहे हैं। आर्यन, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से अन्नपूर्णा जी चुनाव लड़ रही हैं। इस बार आईएनडीआईए ने माले से विनोद सिंह को उतारा है, टक्कर कांटे की बताई जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना कोडरमा की जनता को कितना प्रभावित करेगा, लोकसभा क्षेत्र की जनता को? जी बिल्कुल, देखिए हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से अन्नपूर्णा देवी जो है वो बीजेपी की उम्मीदवार है, वहीं महागठबंधन की तरफ से विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं निर्दलीय चुनाव जो है वो जयप्रकाश वर्मा भी लड़ रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो कोडरमा में देखा जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी की जो सभा है उसको लेकर भारी संख्या में अन्नपूर्णा देवी के साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो गिरिडीह के बिरनी मैदान में पहुंचे हैं और पीएम मोदी की वहां पर सभा होनी है। और आपको बता दें कि चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से और कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी हैं और हजारीबाग लोकसभा से मनीष जायसवाल हैं। तो तीनों लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वो आसानी से पहुंच सके, इसलिए उस सेंटर पॉइंट को चुना गया है ताकि उस जगह से तीनों जो जगह है वो कॉमन जो रास्ता है वहां पे लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। और पीएम की सभा में लाखों की भीड़ होने की संभावना है। और आपको बता दें कि 5 एसपी हैं, 30 डीएसपी, 50 इंस्पेक्टर, 300 सब इंस्पेक्टर और 1400 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं एसपी जी की जो सुरक्षा है उसने मोर्चा संभाला है और पूरे इलाके में जहां पे जो सभा स्थल है वहां से 3 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का हेलीपैड बनाया गया है। वहां पे वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, उसके बाद सड़क मार्ग से वो सभा स्थल तक पहुंचेंगे। जो सभा स्थल है वहां पर जो एसपी हैं गिरिडीह के, वो लगातार 2-3 दिनों से मॉनिटरिंग कर रहे थे जहां पे हेलीकॉप्टर उतरना था या फिर जहां पे सभा होनी थी। तो मिला जुलाकर पूरे मामले में ये देखा जा रहा है कि भीड़ जो है वो वहां पे भारी संख्या में होने की संभावना है। और पीएम की सुरक्षा में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। जी बिल्कुल, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। आर्यन, पीएम प्रधानमंत्री आ रहे तो एसपीजे ने काफी पहले सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया होगा। बात अगर अन्नपूर्णा देवी की करें, आप कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह के बीच की करें, कांटे की टक्कर, त्रिकोणीय मुकाबला आप बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेपी वर्मा ही आईएनडीआईए से विनोद सिंह को भी नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि जेपी वर्मा खुद झामुमो से पूर्व विधायक रह चुके हैं, बाकायदा प्रोफेसर हैं, काफी अच्छा उनकी काफी अच्छा व्यक्तित्व बताया जाता है उनका। आर्यन, अन्नपूर्णा देवी जो है वो लगातार विधायक भी रही है, सांसद भी रही है कोडरमा से। तो जाहिर सी बात है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अन्नपूर्णा देवी की जो पकड़ है वो काफी मजबूत रही है हमेशा से, चाहे वो जब राजद में थी या फिर जब भाजपा में रही हैं। तो अन्नपूर्णा देवी की एक अपनी पहचान है, एक अपनी पकड़ है। लेकिन विनोद सिंह को जब उम्मीदवार बनाया गया है, विनोद सिंह भी बगोदर विधायक है माले से, तो महागठबंधन की जो पूरी टीम है वो लगातार मेहनत कर रही है, विनोद सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं
जेपी वर्मा जब कोडरमा पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था, जब उनसे हमने सवाल पूछा था कि आपको निष्कासित निलंबित किया गया है जेएमएम से, तो उन्होंने कहा था कि मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो फैसला किया था उसी समय हमने मैसेज दे दिया था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो अब मुझे पार्टी निलंबित करे या जो भी करे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो विनोद सिंह भी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लगातार हर इलाके में जा रहे हैं और पब्लिक को अपने ऊपर वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है कोडरमा में, वो देखना इस बार काफी दिलचस्प लेकिन आर्यन, जब INDIA गठबंधन में खुद ही एकता नहीं है, एक दूसरे जो भी दल घटक दल है आपस में ही या तो निर्दलीय चुनाव लड़ जा रहे हैं या टूटकर चुनाव लड़ जा रहे हैं, ऐसे में केंद्र की सत्ता में क्या विनोद सिंह प्रभाव डाल पाएंगे जब केंद्र में ही घटक दलों में आपस में ही विभिन्नताएं बनी रहेंगी तब? जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा है कि जब महागठबंधन जो है वो सारी पार्टियों की एक टीम है, वो मिलाकर महागठबंधन बना है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी में ही जब फूट है, चूंकि अलायंस था तो ये जेपी वर्मा जो है ये निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब जेएमएम ने इन्हें निलंबित किया है तो जेएमएम ने ये मैसेज दे दिया है कि ये अब हमारा जो है वो हमने इनके कंधे से अपना हाथ हटा लिया है। तो मिला जुलाकर जो महागठबंधन है वो पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है और लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कोडरमा का जो लोकसभा सीट है उसे वो निकाल ले। तो लगातार महागठबंधन और विनोद सिंह है पूरी तरह से प्रयासरत हैं। तेजस्वी यादव की भी सभा जो है वो जयनगर में आयोजित की गई है, तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे और जो वोटर हैं उन्हें रिझाने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा आगे कि चुनाव जो है, बिल्कुल दिलचस्प होगा आर्यन, निश्चित तौर पर जहां पीएम आ रहे हैं तो मामला दिलचस्प है और एक साथ 3-3 लोकसभा क्षेत्र की जनता को साधने का काम करेंगे। हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा। गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव। आजसू के प्रत्याशी है चंद्र प्रकाश चौधरी, लेकिन एनडीए 14 सीटों पर पूरी एकता के साथ लड़ रही है। बहुत धन्यवाद आर्यन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।